अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है और इस्लाम में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इम्पोर्टेंस रखी है और हमें चाहिए कि आज हम जो भी सीख रहे हैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें और अपने रूटीन में उस चीज़ को शामिल करें। तो जो टॉपिक है वो है ऑनरिंग पेरेंट्स। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें अहादीस और आयात ऑलरेडी मालूम है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम उनको बार बार पढ़ते रहें ताकि हम उनको एक्चुअली फॉलो भी कर सकें। तो जो पहली आयात हैं वो सूरह इसरा की है, आयत नंबर 23 एंड 24। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। For your Lord has decreed that you worship none but him and honor your parents। तो हमें ये चीज़ मालूम है कि सूरह इसरा में कई सारे अल्लाह ताला ने ऐसी हिदायत दी हैं और ऐसे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट दिया बेसिकली। तो उसमें से एक जो बहुत ही अहम चीज़ है यहाँ पे सूरह इसरा में वो है ऑनरिंग पेरेंट्स का। तो यहाँ पे जो ये आयत शुरू हो रही है, आयत नंबर 23, ये शुरू तो हो रही है अल्लाह ताला की इबादत से कि हमें किसी और की इबादत नहीं करनी है, शिर्क नहीं करना है और किसकी वर्शिप करनी है, सिर्फ अपने रब की। अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए डिक्री कर दी है, ये चीज अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दी है। उसके साथ साथ जो अल्लाह ताला ने उसी आयत के इसी पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट है, उसी में एक चीज इंक्लूड करी है, वो है वबिल वालिदैनी इहसाना, कि और अपने पेरेंट्स के साथ एहसान से बिहेव करें, उनको ऑनर करें, एंड ऑनर योर पेरेंट्स। तो सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें वो यही है कि अल्लाह ताला ने अपने जो अल्लाह ताला का राइट है हमारे ऊपर, उसके साथ ही सेम ही आयत में और सेम ही पार्ट में विदाउट एनी सेपरेशन पेरेंट्स का जो राइट है हमारे ऊपर उसको भी इंक्लूड किया है। और वबिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह ताला ने कहा है दैट यू हैव टू शो एन एक्सीलेंट बिहेवियर, सो एक्सीलेंस टू योर पेरेंट्स या ऑनर योर पेरेंट्स। तो एहसान का मतलब क्या होता है? एक्सीलेंस। या किसी भी चीज में आप जब एस करते हैं या परफेक्शन हासिल करते हैं, उसको कहते हैं आपने एहसन तरीके से किया है या आपने एहसान के दर्जे को पहुंचे हैं। अब हमें ये मालूम है कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं या अल्लाह ताला की बात करते हैं तो वहां पर दो चीजें होती हैं, कि रादर थ्री चीजें होती हैं, कि एक है इस्लाम, दूसरा है ईमान, और जो तीसरी स्टेज है वो है इहसान की। तो स्टार्ट करते हैं हम इस्लाम से, सेकंड स्टेज आती है ईमान की, और थर्ड स्टेज आती है इहसान की, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेज जो होती है। तो अल्लाह ताला के साथ जो आपका रिलेशनशिप है या इस्लाम में जो आपका इस्लाम से आपका रिलेशन है या जिस तरीके से आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, वो स्टार्ट होता है एक स्टेज से, दूसरी स्टेज आएगी ईमान की, फिर तीसरी स्टेज पे कहीं जाकर इंसान की बात आती है। लेकिन जो पेरेंट्स के साथ अल्लाह ताला ने कहा है बिहेव करने के लिए, वो स्टार्ट ही हो रहा है थर्ड लेवल से, जो कि है एहसान का लेवल। तो वबिल वालिदैनी इहसाना, दिस शोज अस कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस्लाम में पेरेंट्स को ऑनर करने की और उनके साथ एकदम परफेक्ट और एक्सीलेंट बिहेवियर रखने की। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये होता है कि हम जितने ज्यादा कैजुअल होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ही होते हैं, और शायद बाहर वालों के साथ इतने कैजुअल नहीं होते। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो हमारा बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर है या जो भी हम बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमें अपने पेरेंट्स के सामने करना है। एंड दैट इंक्लूड्स उनकी एक्सट्रीमली रिस्पेक्ट करना और उनके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करना। मतलब बहुत ही अच्छे से इन द सेंस कि जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है किसी के साथ अच्छा बिहेव करने की, उस लेवल पे पेरेंट्स के साथ बिहेव करना है। बिकॉज ये और कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे पेरेंट्स की बात हो रही है। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। कि इफ वन और बोथ ऑफ देम रीच ओल्ड एज, कि या तो उनमें से कोई एक या दोनों ओल्ड एज को पहुंच जाएं और वो आपके साथ हो, इंदका वो आपके साथ ही हो, आपके दरमियान ही हो। नेवर से टू देम इवन उफ, मतलब आपको उस टाइम पे उनसे उफ तक नहीं कहना है, या कोई ऐसा एक्सप्रेशन भी नहीं देना है जिससे उनको ऐसा लगे कि आप उनसे अनॉय हो रहे हैं या आप उनसे डिस्टर्ब हो रहे हैं या आपको पसंद नहीं आ रहा उनका इस वक्त बात कर रहा है या यहाँ पर होना। नॉर येल एट देम वला तनहर हुमा, और ना ही आप उनके साथ बुरे तरीके से बात करें, ना ही आप उनको चीखें, कोई ऐसे बात करें जिससे उनको लगे कि उनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, या कोई बात ऐसी हो जो उनको नीचा दिखाने की हो। वला तनहर हुमा
वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, रादर एड्रेस देम रिस्पेक्टफुली। और फिर अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि क्या क्या चीज नहीं करनी है, उसके बाद अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि ये भी आपके ऊपर जरूरी है या ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उनके साथ बिल्कुल नोबल तरीके से और एक करीम तरीके से उनसे बात करें, और जो भी हमारी बात हो हम अच्छे वर्ड्स यूज करें, ना कि गलत वर्ड्स या कैजुअल लैंग्वेज। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने चार चीजें इसमें ये बता दी। एक तो एहसान का अल्लाह ताला ने स्टार्ट ही किया आयत को कि एहसान के तरीके से या परफेक्टली या बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर होना है। फिर अल्लाह ताला ने उसको खोल दिया, उसको डिस्क्राइब किया है कि एक तो ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, दोनों पेरेंट्स की केयर करनी है, उफ का वर्ड यूज नहीं करना है। दैट मीन्स अगर वो आपको कोई काम दे रहे हैं तो आपको उसको इमिडिएटली करना है, और कोशिश ये करनी है कि कहीं पर भी आपके एक्सप्रेशन से या आपकी बात से वो लोग अनॉय ना हो या उनको ये ना लगे कि अब हम इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स ओल्ड होते हैं तो जो बच्चे हैं वो पावरफुल पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि अब वो शायद उनके एक्सपेंसेस देख रहे हैं या वो उनका ख्याल रख रहे हैं। तो फिर पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कहीं भी उनको डिसरिस्पेक्ट किया है। वला तनहरहुमा, और फिर आपको ऑब्वियसली इसके साथ साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे जो बात करनी है वो बिल्कुल करीम बात करनी है, एक नोबल तरीके से और नोबल बात करनी है। फिर अल्लाह ताला ने नेक्स्ट आयत में इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताया है। वख्फिद लहुमा जनाह गुल्ली मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, एंड बी हम्बल विद देम आउट ऑफ मर्सी एंड प्रे। कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि आप अपने जो विंग्स हैं उनको फैला लीजिए, जैसे एक बर्ड अपने विंग्स फैला लेती है, जो एक एक्सप्रेशन होता है उसकी हम्बलनेस का या उसकी सामने वाले के आगे बिछ जाने का। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने यही कहा है कि आपके जो विंग्स हैं, आपके पास बिल्कुल एबिलिटी है कि आप उड़ जाएं या आप दूसरी जगह पे ऐसी जगह चले जाएं जहां पे आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं। तो अब आप पावरफुल पोजीशन में हैं, लेकिन फिर भी अपनी पावरफुल पोजीशन को छोड़ के पीछे आपको अपने जो ह्यूमिलिटी है उसको स्प्रेड कर देना है उनके आगे, और अपने आप को लिटरली उनके आगे बिछा देना है। वक़्फ़िद लहुमा जनाह गुल्ली मिनर रहमा, फिर मिनर रहमा कंपैशन के थ्रू, रहमा के थ्रू, मर्सी के थ्रू। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और फिर आपको क्या कहना है, अल्लाह ताला से उनके लिए प्रे भी करना है। माई लॉर्ड बी मर्सीफुल टू देम एज दे रेज्ड मी व्हेन आई वाज यंग। तो अगर अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे लिए ये जरूरी है कि एक तो हमारे एक्शंस में भी ये चीज शो हो कि अब हम उनसे बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला से हमें प्रे भी करते रहना है कॉन्स्टेंटली कि अल्लाह ताला उनको मर्सी शो करें, जैसे कि उन्होंने हमें मर्सी शो करी थी जब हम छोटे थे। तो यहाँ पे ये है कि आपको ओबे करना है अपने पेरेंट्स को, और उनसे गलत तरीके से बात नहीं करनी है। बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर हमारा अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी कि हम्बलनेस की बहुत इंपॉर्टेंस है पेरेंट्स के साथ बिहेव करते में। और उसके साथ साथ ये भी कि हमें उनके लिए कॉन्स्टेंटली प्रे करते रहना है, क्योंकि हमें पता है जब हम छोटे होते हैं या इवन इनफैक्ट जब बड़े होते हैं तो पेरेंट्स हमेशा प्रे करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ भी बता दी है कुरान मजीद के थ्रू ही कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए क्या दुआ करनी है, कि कैसे अल्लाह ताला उनके साथ मर्सीफुल हो। और इसी के साथ साथ ये जो टॉपिक है ये कुरान में मल्टीपल जगहों पर है, और सूरह लुकमान में भी ये आया है आयत नंबर 14 एंड 15 में, जहां पे अल्लाह ताला ने पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि पेरेंट्स कितनी हार्डशिप के थ्रू जाते हैं, और हमारे लिए कितना जरूरी है उनका ग्रेटफुल होना या उनको थैंक करना उस चीज के लिए जो उन्होंने हमारे लिए की है। तो ये आयत भी शुरू होती है वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैनि अनिश्कुर ली वलिवालिदैका इलैयल मसीर। And we have commanded people to honor their parents. Their mother bore them through hardship upon hardship, and their weaning takes 2 years. So अल्लाह ताला ने यहाँ पे शुरू करी आयत की ये डिस्क्राइब करते हुए कि कैसे जो मदर हैं उनको कितनी सारी हार्डशिप्स के थ्रू जाना पड़ता है वाइल गिविंग बर्थ, और एंड उसके बाद भी। तो उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि सो बी ग्रेटफुल टू मी एंड योर पेरेंट्स। तो यूजुअली हमें यही सिखाया जाता है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज के लिए, और वो बिल्कुल हमें करना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये चीज भी बता दी कि हमें अपने पेरेंट्स का भी शुक्र अदा करना चाहिए, उनके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी इतनी हमें इतने अच्छे से
बेसिकली हमारी अपब्रिंगिंग करी है, हमें इस दुनिया में लाए हैं, हमारा ख्याल रखा है, हमारी फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल सारी नीड्स का उन्होंने हमारा ध्यान रखा है। उसके साथ साथ बट इफ दे प्रेशर, यस, उसके आगे की ये भी है कि टू मी इज द फाइनल रिटर्न, कि अल्लाह ताला के पास हम लौटे जाएंगे, बट इफ दे प्रेशर यू टू एसोसिएट विद मी एंड व्हाट यू हैव नो नॉलेज ऑफ, डू नॉट ओबे देम। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस चीज को वो कर दिया है एक्सेप्शन, की आपको हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी है, उनके लिए ग्रेटफुल भी होना है, उनका थैंकफुल भी होना है, उनका शुक्र भी अदा करना है, दैट मीन्स उनसे अच्छे से बात करनी है, जो वो कहें वो करना भी है। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि अगर वो आपको कोई ऐसी चीज का हुक्म दें जो शिर्क से रिलेटेड हो, तो आपको उनकी वहां पर बात नहीं माननी है। और ऐसा हो सकता है कि उन्हें उस चीज की कोई नॉलेज ना हो, या फिर अगर उन्हें नॉलेज है भी तो भी वो आपको इनकरेज कर रहे हैं शिर्क करने के लिए, तो वहां पे आपको उनको वे नहीं करना है। जो हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एग्जाम्पल के थ्रू भी पता चल जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने फादर को कोशिश करी इस्लाम की तरफ लाने की, लेकिन जब उन्होंने उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फाइनली अल्लाह ताला ने उनसे अलग कर दिया। स्टिल कीप दैट कंपनी इन दिस वर्ल्ड कर्टियसली। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि उनके साथ साहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि आपको ठीक है आप उनकी शिर्क में बात नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी आपको जो उनके साथ बिहेव करना है, उनको जो अकम्पनी करना है इस दुनिया में, वो बहुत ही एहसन तरीके से करना है और एक कर्टियस तरीके से करना है। ये नहीं हो कि ठीक है आप अगर उन्हें कोई अच्छी बात भी समझा रहे हैं, इस्लाम की तरफ भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप उनके साथ गलत तरीके से बात कर रहे हैं, या उन्हें डांट रहे हैं, या उन्हें ये कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम, या जो भी जिस भी तरीके से आप कह रहे हैं, तो उस तरीके से बात नहीं करनी है, अच्छे तरीके से उनसे बात करनी है। इवन इफ अगर वो आपको कोई गलत काम के लिए कह रहे हैं, तो वो बात नहीं माननी है गलत वाली, लेकिन उनके साथ बिहेव अच्छे से ही करना है। एंड फॉलो द वे ऑफ दोज हु टर्न टू मी इन डिवोशन, और उन्हीं लोगों का रास्ता फॉलो करना है जो अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह ताला के रास्ते को फॉलो करते हैं। देन टू मी यू विल ऑल रिटर्न एंड देन आई विल इन्फॉर्म यू ऑफ व्हाट यू हैव व्हाट यू यूज्ड टू डू। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि एंड में तो हम सबको लौट के अल्लाह ताला की तरफ ही जाना है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने वो चीज शुरू में वो डिस्क्राइब करी जो बहुत ही ऑब्वियस होती है कि एक मदर किस हार्डशिप्स के थ्रू जाती है, और फिर अल्लाह ताला ने ये कहा कि आपको सिमिलरली एक फादर भी सारी मेहनत करते हैं वो लोग भी, तो इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें उनका ग्रेटफुल होना है, उनका थैंकफुल होना है, और अगर वो कोई गलत काम के लिए कह रहे हैं तो भी उस गलत काम को नहीं मानना है, लेकिन फिर भी उनके साथ बिहेव अच्छे से ही करना है। सिमिलरली सूरह निसा की आयत नंबर 36 में भी अल्लाह ताला यही चीज कह रहे हैं कि फिर से शुरू आयत हो रही है अल्लाह ताला की वहदानियत से, कि अल्लाह ताला की जात में हमें शिर्क नहीं करना है। और फिर जस्ट उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बिल वालिदैनी एहसान है, कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ एकदम परफेक्टली बिहेव करना है, बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर पेरेंट्स के साथ होना चाहिए। और फिर पेरेंट्स को यहाँ पे अल्लाह ताला ने पहले डाल दिया है, उन वालिदैन को मुकद्दम कर दिया है, और फिर बाकी की जो रिलेशनशिप्स हैं, यहाँ जो लोग हैं, वो सब बाद में आएंगे, एहसानन वर्ड के बाद आ रहे हैं, वो बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन व जारी दिल कुर्बा व जारी जुंबी व साहिबिल जंबी एटसेट्रा। तो ये यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि वालिदैन को यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने प्रमोट किया, ऑब्वियसली, क्योंकि जो बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर है वो अगेन फिर से अल्लाह ताला ने इस आयत के कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही ये रीस्टेट कर दिया है कि वालिदैन का जो पोजीशन है वो सबसे हाईएस्ट है। तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है वहां पे परफेक्शन अचीव करने की, और फिर सिमिलरली बाकी रिलेशनशिप्स जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताए हैं। और फिर एंड में अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूरा, कि जो लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स एहसान तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ या और लोगों के साथ भी, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई एरोगेंस है, वो अपने आप को ज्यादा समझ रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में अकम्प्लिश कर लिया है, वो बाकी लोगों को उनका ड्यू नहीं दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसलिए एंड में आयत में कहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, श्योरली अल्लाह डज नॉट लाइक हूएवर इज एरोगेंट एंड बोस्टफुल। दैट मींस अगर हम एहसान का बिहेवियर नहीं रख रहे हैं वालिदैन के साथ और इन रिलेशनशिप्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम लोग मुख्तालन फखूरा में से हैं, दैट मीन्स एरोगेंट एंड बोस्टफुल में से। अब इसके साथ साथ जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं इस टॉपिक पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, और इनमें से कुछ हैं जो मैंने यहाँ पे कलेक्ट करी हैं। वो ये है कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2548, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिपोर्ट किया है दैट अ पर्सन सेड अल्लाह's मैसेंजर हु अमंग्स द पीपल इज मोस्ट डिजर्विंग ऑफ माय गुड ट्रीटमेंट, कि किस किस कौन डिजर्व करता है कि मैं उसके साथ बेस्ट बिहेव करूं। He said your mother, again your mother, again your mother, then your father, then your nearest relatives according to the
ऑर्डर तो ऑफ न्यूयरनेस. तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि सबसे जो बेस्ट बिहेवियर है, 3 बार अल्लाह ताला प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदर का नाम लिया और फिर फादर का. दैट शोज अस कि मदर की कितनी इंपॉर्टेंस है. एंड सिमिलरली पेरेंट्स की ओवरऑल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हमें जो बेस्ट बिहेवियर है, अगेन जो हमने अभी पढ़ा है आयत में, वही यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में. सिमिलरली अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए कि द फादर इज द मिडिल डोर ऑफ पैराडाइज. तो जो फादर होते हैं, जो वालिद हैं, वो जन्नत के मिडिल डोर हैं, बीच का दरवाजा है. दैट इज द बेस्ट वे टू पैराडाइज. दैट मीन्स कि वो बेस्ट वे है पैराडाइज तक जाने का. दैट मीन्स हमें उनको ओबे करना है. सो इट इज अप टू यू वेदर यू टेक एडवांटेज ऑफ इट और नॉट. दैट मीन्स अगर आपने अपने फादर को खुश किया है, दैट मीन्स आपका जो जन्नत का दरवाजा है, जो मिडिल डोर है, वो खुल सकता है. तो हमें ये कोशिश करनी है कि अपने फादर को भी, उनके साथ भी बहुत ही अच्छा बिहेव करें, जैसे कि हम अपनी मदर के साथ कर रहे हैं. एंड इसी के साथ साथ एक और हदीस है यहाँ पर, वो है कि यस, अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नरेट किया है दैट माय मदर हु वाज अ मुशरिका. तो हजरत अस्मा की मदर जो थी उस टाइम पे मुशरिक थी. तो वो केम विद हर फादर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पीस पैक्ट बिटवीन द मुस्लिम एंड द कुरैश. तो वो आई हजरत अस्मा से मिलने जब पीस हो गई थी मुस्लिम्स और कुरैश के बीच में. तो फिर हजरत अस्मा ने उनसे मिलने से पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एडवाइस लिया कि क्या मैं उनसे मिलूं, क्योंकि वो मुशरिक हैं, तो क्या मैं उनसे मिलूं या नहीं मिलूं. तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माय मदर हैज अराइव्ड एंड शी इज होपिंग फॉर माय फेवर. प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, यस, बी गुड टू योर मदर. तो जब उन्होंने ये कहा कि मेरी मदर आई हुई हैं, वो मुझसे मतलब ऑब्वियसली मिलना चाह रही होंगी, तो द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, यस, बी गुड टू योर मदर. कि वो मुशरिक हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यही एडवाइस किया है कि आपको अपनी मदर के साथ अच्छा ही बिहेव करना है. दैट मीन्स कि अगर पेरेंट्स आपकी नॉन मुस्लिम भी हैं, या अगर वो इस्लाम के बारे में भी इतना नहीं जानते हैं, क्या वो आपको गलत चीजों की तरफ बुलाने की कोशिश भी करते हैं, तो भी आप वो गलत चीज नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा ही बिहेव करेंगे. और यही हमें पता चल रहा है. एंड हमें कोशिश बस यही करनी है कि अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करें और उनकी ज्यादा से ज्यादा बात मानने की कोशिश करें, और उनके साथ कोई भी ऐसी बात ना करें जो डिसरिस्पेक्टफुल हो. और अगर वो बड़े हैं, एजेड हैं, तो उनकी और ज्यादा ख्याल रखने की हमें जरूरत है. तो आई जस्ट होप कि हम सब लोग इस चीज को फॉलो करें इंशाल्लाह. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा.